गाइस, मेरे हाथ में है यूट्यूब प्ले बटन। फाइनली 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 ओपन करें, देखते क्या है। पहले तो थैंक यू सो मच ऑल माय जेंटर पिंटर्स। तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर पहुँच गई। और हाँ, बचपन सीरीज़ भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो थैंक यू बचपन सीरीज़ का आइडिया, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन हु कनेक्टेड विद मी। चलो खोलते हैं। टड़ा टड़ा। यार ये तो बहुत ही मेरे पास कटर भी नहीं है, मैं सीज़र लेके कट कर रही हूँ। रुको, ऐसे कट करूँगी मैं तो। ये दैट वाज बेटर। ये साइड से भी बस ये मॉडल करना ही आता है। कहाँ है इसका एक और अच्छा बढ़िया पैकिंग है ना। इसको भी ऐसे चेंज करना पड़ेगा। सर्जरी वाली स्किल्स काम आ रही है यहाँ। वाह वाह वाह, चलो डन। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड ओके कुछ नहीं, कपड़ा ब्लैक स्पॉन्ज and this is congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packed with great care by Rick. Thank you, Rick. Thank you. यार क्या ही बताओ, this is so pretty. Do you remember your first subscriber, your 100th, your 1000th? Chances are you do, and we know that you'll definitely remember your 100,000th subscriber. बाप रे, मेरा मैथ्स वैसे भी. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about through your friend. No matter how they come to your channel, your audience stayed. Yes, we built a community. All my Twitter pinters. Subscribe with Silver Creator Award. Hi. This feels so great. So keep creating, keep building. Neil Mohan, YouTube CEO. इतनी खुशी. Look at this baby. Look at this baby. My goodness. क्या चमक है यार इसमें. मेरी शक्ल देखो कितनी प्यारी लग रही है ना. This is absolute beauty. जिंदगी में चमक. Guys, this is good. और किस एंगल से देखूं मैं खुद को. इसमें देखूं. मज़ा ही आ गया यार. This is beautiful. Presented to Curly Dog for passing 1 lakh subscribers. YouTube. क्या बढ़िया चीज़ है यार. Now I can officially call myself as a YouTuber. Finally. अगर मुझे शादी का रिश्ता आया, पूछा कि क्या करते हो ज़िंदगी में, तो मैं कह सकती हूँ I'm a YouTuber. Certified official YouTuber. हेलो गाइस, बढ़िया. फाइनली हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया और सिल्वर प्ले बटन भी आ गया. अब नेक्स्ट टारगेट क्या? 500K या ज़्यादा मिलियन. पर मिलियन पहुंचने के लिए 500K तो पहुंचना पड़ेगा ना. खुदा करे कि 1 मिलियन हमारे इस साल के एंड तक हो जाए. क्या लगता है हो जाएगा. वी कैन ट्राई एंड आई जस्ट कीप क्रिएटिंग अच्छा कंटेंट. और वैसे भी बचपन सीज़न 2 आने ही वाला है. तो और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, आप कमेंट करना आपका सवाल. तो आप लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए कि इस वीडियो पर है 256 कमेंट्स. अब इसमें से कितने मैं कवर कर पाऊंगी पता नहीं. बट लेट्स स्टार्ट आवर Q&A वीडियो. चलो देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा है. ज्योति शाह ने पूछा है, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, व्हाट इज़ योर रियल नेम,
व्हाट्स योर एज? अच्छा, ज्योतिषा माँ या माँ का ही नाम होगा या पता नहीं किसका, बट लड़की का नाम है, प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर का नाम है अविशी। तो अविशी, माय फेवरेट मूवी इज़ रॉकस्टार, माय रियल नेम इज़ करुणा खेड़कर, माय एज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल और सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सवाल कि मेरी उम्र कितनी है। चिंटर पिंटर्स, मेरी उम्र तुम लोगों से थोड़ी ही ज़्यादा है, थोड़ी सी। ओके, ये सवाल दोबारा मुझे कोई नहीं पूछेगा। चलो आगे देखते हैं। दीदी आपका फेवरेट फ्रूट एंड चॉकलेट प्लीज़। ओ मी, मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो और मेरा फेवरेट चॉकलेट है कैडबरी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट। तो लाओ, कब दे रहे हो कैडबरी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट? ओके, सोनाक्षी ने पूछा है कि व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी? मेरा बर्थडे आता है 11 सितंबर। सब फटाफट नोट कर लो। मैंने अपने यूट्यूब पर कंटेंट डालना शुरू किया लास्ट ईयर नवंबर में, और हमारे एक साल में 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। सो या मतलब नवंबर 2024 में मैंने कंटेंट डालना शुरू किया। उसके पहले भी आईडी थी मेरी, लेकिन कंटेंट नहीं डालती थी इतना। लेकिन नवंबर से जो पेस पकड़ा है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? ये पूछा है आद्या जैन ने। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आई एम अ यूट्यूबर। इट कैन बी अ फुल टाइम प्रोफेशन। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड रेस्ड, यही की हूँ मैं। आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव है जलगांव, जो महाराष्ट्र में ही आता है। आप लाइव में चुटकी की आवाज़ क्यों नहीं निकालते? मैं लाइव में चुटकी की आवाज़ निकाल के परेशान हो गई हूँ। कितने बार तुम लोग चाहते हो कि मैं चुटकी की आवाज़ निकालूं और तुमसे चुटकी जैसी ही बातें करूं, क्योंकि मेरी नॉर्मल आवाज़ भी तो है ना। और मैं अगर बार बार आवाज़ निकालूंगी तो ओ माय गॉड, फिर मैं बार बार कैसे निकाल पाऊंगी? इट्स नॉट दैट ईजी, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आद्या जैन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई साहब, ये तो मुझे इतनी मेहनत तो मुझे लग रहा है कि मैंने डॉक्टर बनने में भी नहीं की थी। नहीं, इससे ज़्यादा की थी, झूठ बोल रही हो। आई कम टू योर लाइफ डेली। थैंक यू कृपा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू हैव सिबलिंग्स? फिर से वही पूछा है निशा। येस, आई डू हैव सिबलिंग्स। आप कितने क्यूट कैसे हो? मूसी, क्योंकि आप लोग मुझे क्यूट नज़रों से देखते हो। और हाँ, मेरी माँ भी क्यूट है। सो आगे 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 आगे। व्हाट वाज योर ड्रीम दैट यू वांटेड टू फुलफिल? यार, मुझे हमेशा से एक्ट्रेस तो बनना ही था, लेकिन एक्ट्रेस के पहले मुझे मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि एक्ट्रेस बनना है, बट मुझे ऐसा, आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ग्लैमर वर्ल्ड। मैंने स्टार्ट एज अ मॉडल किया, और 2019 में मैंने मिस एम्प्रेस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल जीता। उसके बाद में MTV 7 स्टेट्स में भी आ चुकी हूँ, रैंप वॉक किया है, कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ में भी रैंप वॉक किया है। तो मैंने स्टार्ट एज अ मॉडल किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मॉडलिंग मुझे काफ़ी ऐसे शैलो सी लगी, तो मुझे लगा आई कैन डू मोर, तो मैंने एक्टिंग करना शुरू किया। लेकिन एक्टिंग का भी ऐसा था कि मुझे आई वांटेड समथिंग ऑफ माय ओन। मैंने ऑडिशंस, चलो ऑनेस्टली बोल देती हूँ, बहुत कम दिए हैं ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ भी रोल नहीं करना था। और मैं लिखती भी हूँ, स्क्रिप्ट भी लिख सकती हूँ, डायरेक्शन भी कर लेती हूँ ठीक ठाक। तो एक कंटेंट क्रिएटर ये सारी चीज़ें कर लेता है, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग। तो आई कैन से एक क्रिएटर जो होता है वो एक फिल्म मेकर होता है, लिटरली। तो या आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली आई एम अ क्रिएटर, एंड ये रहा मेरा प्रूफ कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। खुद को नहीं हारना। स्माइल तो देखो। आप चुटकी की आवाज़ निकाल कर दिखाइए वीडियो में। मेरे प्यारे प्यारे चिंटर पिंटर्स, आप लोगों की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से और बहुत सारे कमेंट्स की वजह से आज मेरे हाथ में ये YouTube प्ले बटन है। थैंक यू सो मच।
और मैं जानती हूँ कि सिर्फ बच्चे नहीं, कुछ एडल्ट भी है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, और वो शायद तुम्हारे मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, पता नहीं कौन है, पर उनको भी थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए और बचपन सीरीज़ को पसंद करने के लिए। हम जल्दी ही सीज़न 2 लेकर आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? समीना ने पूछा है। मेरा फेवरेट कलर है बेबी पिंक, पर्पल और ब्लैक भी है। रिवील योर बॉयफ्रेंड्स फेस और क्रश, कुंजल चौधरी। ऐ मेरा अभी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और यार मैं कितनी सैड हूँ, मेरा कोई क्रश भी नहीं है। पर यू नो व्हाट, मैं सीधा शादी करूँगी। ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना ऐसे बच्चे लोग रखते हैं, मैं सीधा हस्बैंड लेके आऊँगी, ठीक है? ओके। जोया ने भी सेम सवाल पूछा है, आपने कब से यूट्यूब स्टार्ट किया? उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? राखी ने पूछा। राखी, मेरे बचपन की जो वीडियोस है उसे बनाने में टाइम लगता है, और आगे के जो पार्ट्स हैं उसके लिए मुझे ज़्यादा लोग लगेंगे, ज़्यादा कैरेक्टर्स लगेंगे और कुछ प्रोफेशनल चीज़ें लगेगी, तो शूट प्लान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आगे के एपिसोड्स में ऐसे झटपट फटाफट बनाकर आपके सामने ला सकूँ। सो इट्स गोना टेक टाइम, गिव मी दैट टाइम, बट आई प्रॉमिस जब भी बचपन सीरीज़ आएगी, सीज़न 2 आएगा, तभी आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, और आप लोगों के लिए बहुत ही यादगार ये सीरीज़ रहने वाली है। आप जब बहुत बड़े हो जाओगे ना, बहुत 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 बड़े बूढ़े भी हो जाएंगे ना, खासियों के बूढ़े हो के, तभी तुमको ये सीरीज़ याद रहेगी। ओके, तो अगर इतनी अच्छी सीरीज़ बनानी है तो आप लोगों को वक्त तो देना पड़ेगा ना। कहाँ देखना है? यहाँ देखना है, वहाँ देखना है? कुंदा ने पूछा है, आप चुटकी की आवाज़ कैसे निकालते हो और आप छोटी की आवाज़ भी कैसे निकालते हो? तो गाइस, चुटकी और छोटी बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, मतलब क्योंकि दोनों रोल मैं ही प्ले कर रही हूँ, तो दोनों की आवाज़ में डिफरेंस है। अगर आप लोग देखोगे तो छोटी जो है ना, छोटी की आवाज़ में एक नटखट है, नटखट नॉटी सी है उसकी आवाज़, और वो थोड़ी सी ऐसे ऐसे बबली सी, इजी गोइंग, फ्रेंडली, ऐसी आवाज़ है उसकी। तो जैसे अगर मैं छोटी की आवाज़ में बात करूँ तो, आप लोग ना मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी, आप ना प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, और मेरे सारे इतने सारे जो दोस्त हैं ना, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। ये है छोटी का वाइब। और अगर वही चुटकी बोलेगी तो, दीदी, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप लोग मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना, ओके, थैंक यू। ये है चुटकी की आवाज़, जो थोड़ी सी प्यारी सी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सटल। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ आए। छोटी थोड़ी सी तोतली भी है, तोतली, थोड़ी सी तोतली, तोतला, तो दैट्स द डिफरेंस। और मेन डिफरेंस तो बॉडी लैंग्वेज में है। लाइक छोटी बहुत एक्साइटेड होती है एंड शी इज़ लाइक एकदम खुश खुश, और चुटकी जो है वो क्योंकि उसने अर्ली मैच्योरिटी देखी है लाइफ में, तो वो बहुत जल्दी बड़ों की तरह बिहेव करने लग गई, इसलिए उसका एक्साइटमेंट उतना नहीं होता। कभी कभी होता है क्योंकि आफ्टर ऑल शी इज़ अ किड, बट उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो। दया सिंह ने पूछा है, एक वीडियो से कितना इनकम होता है? वीडियो जो 1 CR गई है उसके कुछ बने थे $60 और समथिंग। शॉर्ट वीडियो की बात करी है, लॉन्ग वीडियो मेरे अभी तक इतने वायरल गए नहीं, सो लेट्स सी, जब वायरल जाएंगे मैं आपको बता दूंगी। खुशबू पूछती है, वाइस माई हेयर कर्ली? क्योंकि मेरे घर पे सबके बाल कर्ली है, मेरे मॉम के बाल कर्ली है, मेरे बाल कर्ली है, सबके बाल कर्ली है। बेबी पांडे ने इतने सारे सवाल किए, मॉनिटर कितने सवाल किए तुमने? आपने आपके चैनल का नाम, बर्थडे कब आता है वो तो पता है तुम लोगों को, आपने आपके चैनल का नाम कर्ली डॉग क्रेज़ क्यों रखा? मुझे सिर्फ कर्ली डॉग रखना था, लेकिन कर्ली डॉग और भी आईडीज़ हैं, तो कर्ली मतलब मेरे बाल कर्ली है, इसलिए डॉग मतलब क्योंकि मैं डॉक्टर की पढ़ाई की है, और क्रेज़ क्योंकि मैं थोड़ी सी क्रेज़ी हूँ और क्रेज़ी चीज़ें करती हूँ। सो या दैट्स वाई। बचपन सीरीज़ बनाने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? गाइस, बचपन सीरीज़ का आइडिया
एक्चुअली मुझे सिर्फ चिल्ड्रंस डे पे एक वीडियो निकालना था, जो कि मैंने निकाला। और वीडियो एक ही वीडियो निकालना था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो मुझे उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डालना पड़ा। तो लोग और कमेंट करने लगे कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इसे सीरीज़ बनाने का, क्योंकि ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, मैंने सोचा क्यों ना इसकी सीरीज़ बनाएँ, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग बचपन का सीरीज़। हाँ, रुद्रांश बेबी पांडे, ऑब्वियसली आई रिमेंबर यू। तुम्हारा नाम पहले ही ले लिया मैंने कि तुम मॉनिटर हो मेरे स्ट्रीम के। अलीशा ने पूछा विच सिटी यू लिव इन। आई लिव इन मुंबई, मुंबई के करीब। इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्या पता लोग रिश्ते भेजने लग जाए। वेदिका गुप्ता ने सेम सवाल, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, वेयर डू यू लिव एंड वेयर इज़ योर फैमिली। डायना, आई लिव in Mumbai and my family lives with me. Indrakshi, your favorite country? India. India. दीदी आपका बर्थ कहाँ हुआ है? नवी मुंबई। संस्कृति, मेरा बर्थ हुआ है नवी मुंबई में। 3 crazy incidents that you'll never forget in your life. Crazy incidents. वो भी 3 बताने हैं यार। 3 में से एक ये है कि एक बार ऐसा हुआ था, हमारे प्रीलिम्स चल रहे थे और मैं तभी 4th ईयर में थी, 4th ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज। और मैंने गलती से 3rd ईयर का पेपर लिया और मैं लिखने लग गई। 3rd ईयर का पेपर लिख रही हूँ, 3 घंटे का पेपर होता है, और 3 घंटे के पेपर में 1.5 आवर मैं सिर्फ 3rd ईयर का ही पेपर लिख रही हूँ। और सब मेरे आजू बाजू के लोग जो दोस्त हैं, वो सब मुझसे सवाल पूछ रहे कि अरे इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। एंड आई एम लाइक अरे यार पेपर इतना टफ कैसे आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, पता नहीं ऐसा वैसा मैं सोच रही थी। फिर मेरे पीछे वाला दोस्त वो मुझसे पूछ रहा था इसका सवाल बताओ उसका, तो मैं उसको अलग अलग ही जवाब दे रही थी। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर उसने मेरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा एंड ही वाज लाइक अरे पागल, तो 3rd ईयर का पेपर सॉल्व कर रही है। और फिर सब हंसने लग गए मुझ पर। और फिर एक 3rd ईयर का फ्रेंड बोलता है कि अरे यार करूँ, मुझे दे दे, तूने सॉल्व कर ही लिया है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और फिर मैंने 4th ईयर वाला पेपर लिया और 1.5 आवर में मैंने सॉल्व किया फटाफट झटपट फटाफट, और मैंने पूरा पेपर कंप्लीट किया। और जब रिजल्ट आया तो मैं टॉपर थी। इमेजिन, मतलब 1.5 आवर में पेपर लिखने के बाद में भी मैं टॉपर थी। मतलब सोचना मैं कितनी बड़ी पढ़ाकू। ओके, ये एक इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट भी पढ़ाई से रिलेटेड है और ये भी बहुत क्रेजी सा हो गया था। नेक्स्ट डे बायोलॉजी की एग्ज़ाम थी और तो मैं मैथ सॉल्व कर रही थी बायोलॉजी की एग्ज़ाम के एक दिन पहले। और मैं रात को सो गई, बायो के बुक्स रख के सो गई कि मैं 3 बजे, मॉर्निंग 3 बजे का अलार्म लगा और मैंने सोचा कि मैं उठ के पढ़ाई करूँगी। और फिर मैं 3 बजे तो उठी नहीं, वेरी नाइस। और सुबह उठी मैं 8 बजे, 7:30 बजे। और तब मेरी बड़ी बहन मेरे रखे हुए बुक्स गलती से अपने बैग में लेकर चली गई और उसका इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था कॉलेज में, तो वो किसी एंगल से मुझे बुक्स नहीं दे पाती। तो फिर क्या किया मैंने, फिर मैं बैठी और बहुत रोई और फिर प्रे किया, हे खुदा मुझे पास करा देना। और मैं बैठकर सोच रही थी क्या सिलेबस थे। फिर मैं गई, मैंने एग्ज़ाम लिखा रो रो कर और मैं वापस आई। फिर जब रिज़ल्ट आया तो क्या, वो चुटकी का तुम लोग को एपिसोड याद है बचपन सीरीज़ का, जिसमें वो रोती है और बोलती है कि आई डोंट नो मैम व्हाट आई डिड बट आई रोट माय एग्ज़ाम वेल। वो रियल इंसिडेंट ही है। लिटरली लिटरली ऐसे ही बोला था जब पेपर दे रही थी मैम मुझे रिज़ल्ट का, तभी मुझे ऐसे ही डांट रही थी कि तूने क्या कर दिया, और मैं ऑलमोस्ट रोने लग गई। तो टीचर ने मुझे बोला कि अरे अरे तू रो क्यों रही है, तूने तो टॉप किया है। एंड आई वाज लाइक हाय, ये कैसे हो जाता है मेरे साथ बार बार, मैं इतनी पढ़ाकू। तो वो जो बच्चे होते हैं ना जो आकर बोलते हैं यार मेरी तो लग गई है, मेरा तो पता नहीं क्या लिखा, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वो टॉपर्स निकलते हैं, आई एम दैट किड। तीसरा क्रेजी इंसिडेंट ये है कि एक बार मैं ट्रेन में चढ़ रही थी और मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी, और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैं पुणे जा रही थी उसके साथ। लेकिन मेरे भाई का कॉल आता है और बोलता है कहाँ है तू। तो मैंने बोला कि यार मैं तो जा रही हूँ, मैं तो पुणे जा रही हूँ। उसने बोला अभी के अभी ट्रेन से उतर, कहीं नहीं जाएगी तू। और लिटरली ट्रेन स्टार्ट होने ही वाली थी और ट्रेन में इतनी रश थी, कैसे कैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे पुश किया ट्रेन के बाहर, लेकिन उस चक्कर में मेरी एक चप्पल ट्रेन में ही रह गई। फिर ट्रेन में एक चप्पल ट्रेन में रह गई और एक चप्पल के साथ मैं बाहर निकली। फिर जो दूसरी चप्पल थी मेरे दोस्त ने फेंकी
ट्रेन के बाहर, लेकिन वो किसी के टकले पे जाके लग गई। तो वो औरत गालियाँ देने लगे। तो हाँ, ये एक क्रेज़ी इंसिडेंट। 3 क्रेज़ी इंसिडेंट हो गए रेहान, अब चुप करो तुम। आगे नेक्स्ट सवाल पर पहुँचते हैं। पापा बाबा कितने, आर यू मैरिड? हेमलता ने पूछा, आर यू मैरिड? नो 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 नो, आई एम नॉट मैरिड, बट आई विल गेट मैरिड सून। ओके, तो देखते रहना कि कर्ली की शादी हुई कि नहीं। क्या आप मैरिड हो? आपका रियल नेम क्या है? रियल एज क्या है? ये सारी चीज़ें स्वरा मैं बता चुकी हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग मी अगेन। आर यू लेज़ी? श्री ने कहा, आई एम नॉट एट ऑल लेज़ी। मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। जो चुटकी है ना, चुटकी, बस उतनी हार्ड वर्किंग हूँ मैं, समझ जाओ। लेज़ी तो, बट यू नो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ा चिल करना चाहिए, और तब मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ कहीं बाहर वेकेशन पे चले जाओ, और फिर मैं कभी लाइव आ जाती हूँ। तो आप लोग हो ना। आगे 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 आगे। भाई साहब, ये बंदे ने क्या थीसिस वीसिस लिखी है। प्रज्ञा ने मुझे पूछा है, व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट थिंग यू लाइक अबाउट यूट्यूब? आई लव माई चिंटर पिंटर्स, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? गाइज ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा यूट्यूबर्स कोई देखी ही नहीं है। आई एम सो बिजी बिल्डिंग माई ओन एम्पायर कि कहीं और मेरी नज़र जाती ही नहीं है। आर्या व्यास, आई एम नॉट अ हेटर। ये तुम्हारे सवाल थे, ऑफकोर्स यू आर नॉट अ हेटर। मज़ा आ गया। आगे और प्राप्ति ने भी यही पूछा, चैनल कब शुरू किया? आप बहुत खूबसूरत हो अयान। मैं मक्खन नहीं लगा रही, बस मेरे लिए आप। अरे अरे, थैंक यू अयान, थैंक यू। बेस्ट डे एंड वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ? बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ तो आते रहता है। हाँ, जब मैंने मिस एम्प्रेस यूनिवर्स के लिए वॉक किया था, और मैं, ये देखो मैं मॉम के बारे में बता रही थी और मॉम ही आ गई। तो जब मैं मिस एम्प्रेस यूनिवर्स के लिए मैंने वॉक किया था, और जब मेरी मॉम ने मुझे टीवी पर देखा, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो या दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ऑल्दो मैं उनको देख नहीं पाई क्योंकि मैं वहाँ थी, मॉम घर पे थी, बट दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। तो या दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डे। फिर जब मैं डॉक्टर बनी, दैट वाज वन ऑफ माई बेस्ट डेज़। बचपन में ऐसा हुआ था कि मुझे बोला था कि कोई केक नहीं आने वाला है, और इसलिए मैं ऐसे ज़बरदस्ती सो रही थी। फिर मेरे एक माने हुए मामा हैं जो मेरे लिए केक लेके आए, तो वो भी मेरा बेस्ट डे था। और बहुत सारे बेस्ट डेज बोल दिए मैंने। और बेस्ट डे टुडे, टुडे इज़ माई बेस्ट डे क्योंकि मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला। सो सी, इस बार आके देख लो। नाइस ना? सो या, दिस इज़ माई बेस्ट डे। वर्स्ट डे, वर्स्ट डे, वर्स्ट डे, यार वर्स्ट डे के बारे में रो दूँगी मैं। दीदी, क्या आप बिना देखे बता सकते हो कि आपके चैनल पर टोटल कितनी वीडियोज़ है और कितने शॉर्ट्स है? ओह माय गॉड, आई थिंक मेरे चैनल पर होंगे अराउंड 1.2K शॉर्ट्स, और उसमें से वीडियोज़ होंगे अराउंड 11-12, आई माइट बी रॉन्ग। चुटकी का वॉइस कहाँ से सीखा? तो एक्चुअली मैं एक दिन ऐसी कंटेंट बना रही थी, और हमने सोचा चलो बच्ची की एक्टिंग कर लेती हूँ, और बस दैट्स इट। ऐसे कुछ सीखा वीखा नहीं है, वो नेचुरली आ गया। क्यूटी मतलब ये जैंसी है। अपने सवाल है कि अपने मम्मी को आपने खिलौने वीडियो में लेने, मुझे उनके साथ सवाल। अरे बाप रे, लाइव स्ट्रीम में मम्मी के सामने? अच्छा ठीक है, जब मैं मम्मी को लाइव स्ट्रीम में लेके आऊँगी तब पूछना आप सवाल। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है यार, पर अभी हमने काफ़ी सवाल कवर कर लिए। हेमलता, जय नारायण, मन्नत, आप कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम है शिफ़ा खान, ओके। आराध्या, अमीला, तुषार, रमा, रियल नेम इज़ रमा, पराग, अनन्या, बाप रे तुम लोग सब अपने मम्मी पापा के आईडी से आते हो, हाँ। स्वरा, स्वरा, वैभव मिश्रा, और
चिन्मय ने पूछा है एज क्या है. हु वॉज योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? आई रियली डोंट रिमेंबर. हाउ कैन आई रिमेंबर दैट? कोई ऐसे रैंडम सा ही कोई होगा, कोई ऐसा नहीं जो मुझे जानता हो. Indrakshi, my favorite country is India. Who gives you content? Me, myself, Pihu. How old? बाप रे, Queen Aurora. How old are you? नहीं बताऊंगी, तुम लोगों से थोड़ी ज़्यादा. During your school life, has anyone betrayed you in friendship? No. स्कूल के सारे दोस्त अच्छे थे, सो नो बिट्रेल देयर. हाँ, जब लोग बड़े हो गए तब बिट्रेल शुरू हो गया, बट स्कूल में नहीं. When useless people come and spread hate against you, how do you deal with them? कभी कभी तो सुना देती हूँ ना मैं, तुम लोग तो जानते हो, और कभी कभी हंस देती हूँ. There's nothing to deal. मुझे इतना पता है कि उन लोग पागल है, तो छोड़ दो. Do you have any childhood friend you are still in touch with? Yes, Sarita. Yes, I do have childhood friends I'm still in touch with. Oldest chinter pinter. I think Rehan. Rehan is my oldest chinter pinter. Among everyone in your live stream, tell us who are your dearest elder brother, sister, younger. Oh, my elder brother, younger brother, friend, younger sister, and elder sister. My God, I can't say that. पर कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरे लाइव स्ट्रीम पर आते हैं. बेबी पांडे, क्वीनी तुम हो, फिर क्यूटी है जिसका नाम जैंसी है, आलिया है, फिर देयर आर सो मैनी रेहान, देन अपना डीजे, so many people who are always there for me. Tell us about the scariest incident you have experienced till now. जब मेरी मॉम को एडमिट किया था किसी चीज़ के लिए, तब मेरी सच में थोड़ी सी फट गई थी. अदरवाइज़ मुझे इतना कुछ डर नहीं लगता किसी चीज़ से. When is your birthday? 11 September. ओके क्वीनी, डन. घर का रूम टूर दो. अभी देखो सुबह के 4 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अभी खुशबू कहती है मेरे नाम का फूड चैलेंज करो. अब ये भी करना पड़ेगा मुझे. हाँ, सो मायरा, तुमने वही सवाल पूछे हैं. फेवरेट कलर, फेवरेट. ओके, हाँ, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बहुत सारे यार, मुझे गज़ल्स बहुत पसंद है. रॉकस्टार के सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, और गज़ल्स अच्छे लगते हैं. कभी सुनना, बहुत प्यारे होते हैं गज़ल्स. ओके गाइस, तो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है. ऐसे वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, तो हो सकता है आपके सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूँ. तो फिर थैंक यू सो मच, एंड इट वॉज अ हैप्पी डे बिकॉज ऑफ द सिल्वर बटन. एंड बहुत ही जल्दी हमें अचीव करना है गोल्डन बटन भी. सो वी आर ऑन इट, एंड थैंक you so much, my Chinter Pinters. Love you all. Bye. I'll see you soon.